Hello everyone, I'm back with another video. In this video, I will be taking up case 2 of sacrificing ratio, where the information about the sacrifice is given. So you can see the question in front of you. It is simply saying that P and Q are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. Now, I told you in the last video also that you make your summary, it will make it easy for you to understand the question. So, old ratio of P and Q is 3:2. They have admitted R for as a new partner, where he gets 1/5 of A's share, and he gets 2/5 of P's share and 2/5 of R's share. So, please see this thing that P gives, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो. P gives 1/5 of his share, अपने शेयर का 1/5 of his share makes a difference. And next they are saying is Q gives 2/5 of his share. Of his share, I'm again telling you it makes a huge difference. So यहाँ से क्वेश्चन को समझेंगे और ध्यान से करेंगे. देखो, मुझे सेक्रीफाइस के बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही गिवन है. अब P का सेक्रीफाइस देखते हैं कि क्या है. P सेक्रीफाइस की अगर मैं बात करूं तो मुझे कहा गया है कि P ने अपने शेयर का, P का शेयर कितना है, ओरिजिनली अगर मैं देखूं तो P का शेयर है 3/5. अपने शेयर का 1/5 उसने सेक्रीफाइस किया है, दैट मीन्स 3/25. अगर मैं Q की सेक्रीफाइस की बात करूं तो मुझे कहा गया है कि Q ने अपने शेयर का 2/5 का 2/5 दिया है, दैट मीन्स 4/25 दिया है. अगर मैं यहाँ सेक्रीफाइस की बात करूं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो P एंड Q की क्या बनती है, 3:4. इन दोनों ने 3:4 रेशियो में सेक्रीफाइस किया है, जहां P का सेक्रीफाइस 3/25 है और Q का सेक्रीफाइस 4/25 है. मुझे क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया ऑफ हिज शेयर. इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे, ये क्वेश्चंस में बहुत बार आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं. P गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का. कौन से शेयर का, ओल्ड शेयर का. ओल्ड शेयर कितना है, 3/5. अपने ओल्ड शेयर का 1/5 P ने दिया है. ठीक है. सिमिलरली Q ने अपने ओल्ड शेयर का 2/5 दिया है, किसको, न्यू पार्टनर को, R को. ठीक है. दैट मीन्स कि P का न्यू शेयर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि P का अब न्यू शेयर मेरा क्या आएगा, P's न्यू शेयर इज इक्वल टू अपने ओल्ड शेयर में से उसने 3/25 दे दिया, तो जो मेरे पास रिमेनिंग बचा, कितना बचा, 12/25. ये है P का न्यू शेयर. अगर अब मैं बात करूं Q के न्यू शेयर की, तो Q ने अपने शेयर में से 4/25 जो है वो दे दिया है, और अगर 4/25 उसने दे दिया है तो उसके पास कितना बचा, अपने शेयर का 10 - 4/25 विच मेक्स इट 6/25. और अब अगर मैं R के न्यू शेयर की बात करूं, जो न्यू पार्टनर है, तो उसको 3/25 तो भाई P ने दिया है और उसको Q ने कितना दिया है, 4/25. दैट मीन्स टोटल मिला के उसे कितना मिल गया है, ही हैज़ गॉट अराउंड कितना, ही हैज़ गॉट अराउंड 7/25. और यहीं से अगर मैं एस्टिमेट लगा लूँ भाई कि मेरी न्यू रेशो क्या है, तो मेरी न्यू रेशो अमंग्स PQR जो है वो हो जाएगी 12:6:7. यहीं पे मेरी न्यू रेशो आ गई भाई, 12:6:7. और यहीं से मुझे पता चल गया कि P और Q का सेक्रीफाइस क्या है. क्यों, क्योंकि वो सेक्रीफाइस मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है. सो आर वी क्लियर विद द डिफरेंस. इसको समझने के लिए आपको इससे पहले का केस 1 एक बार देखना पड़ेगा. उसको भी समझने के लिए आपको पहले, उससे भी पहले का पार्ट A देखना पड़ेगा, when no information about the sacrifice is given. So for that, for step-by-step understanding of admission chapter, stay connected, stay tuned. Don't forget to subscribe, like, share. If you have any queries, any doubt, you can ask personally also. You can text me, or you can simply put your query on the comment box. I'll give you my number. You can take the classes also, so you can connect anyway. So thank you for, and don't forget to subscribe, like and share.